कुछ बातें कुछ गीत। आप सभी को यूनुस खान का नमस्कार। जैसा कि इस कार्यक्रम के वीडियो में हमने आपसे कहा, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आज बातें टेली कम्युनिकेशन की। पर ये टेलीकम्युनिकेशन प्यार के इजहार तक सीमित है। प्यार के इजहार के तमाम तरीके लोगों ने अपनाए हैं। यानी कभी कबूतर के जरिए, तो कभी बहती हुई धारा के जरिए, कभी चंदा के जरिए, कभी कागा के जरिए, कभी चिड़िया के जरिए, कभी पंछी के जरिए लोगों ने अपने संदेश भेजे हैं। प्यार का इजहार करने का एक तरीका मेघ को दूत बनाकर अपनी बात कहने का तरीका भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास में, भारतीय साहित्य में नजर आता है। आज के इस कार्यक्रम में हम यही सब बातें करेंगे और साथ ही कुछ दिलचस्प पहेलियां होंगी और होंगे आपके कुछ बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंसेस। तो अब शुरू हो रहा है आज का कार्यक्रम इस गाने के साथ। आपको फिल्म का नाम बताना है। मेरे पिया, ओ मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है। कितने ऐसे लोग हैं जो ये बता सकते हैं कि ये कौन से कलाकार हैं पर्दे पर इस गाने में? हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए। हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए, हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए। हम बर्मा की गलियों में और तुम हो देहरादून। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है। मेरी भूख प्यास भी खो गई गम के मारे, गम के मारे। मेरी भूख प्यास भी खो गई गम के मारे, गम के मारे। मैं अधमोई सी हो गई गम के मारे, मैं अधमोई सी हो गई गम के मारे। तुम बिन साजन जनवरी फरवरी बन गए मई और जून। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है। आज तुमसे बिछड़ के हो गए हम सन्यासी, हम सन्यासी। आज तुमसे बिछड़ के, तुमसे बिछड़ के हो गए हम सन्यासी, हम सन्यासी। खा लेते हैं जो मिल जाए रूखी सूखी बासी, खा लेते हैं जो मिल जाए रूखी सूखी बासी। आज लुंगी बांध के करें गुजारा, भूल गए पतलून। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून,
शमशाद बेगम और चितलकर की आवाजों में पतंगा फिल्म का ये गीत, निगार सुल्ताना और गोप पर ये गाना फिल्माया गया था। हमारे कुछ श्रोता इस बात को पहचान गए। टेलीफोन के जमाने में बहुत सारी प्रेम कहानियां पली हैं, जब लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। हाँ, अब आपसे ये पूछते हुए आगे बढ़ते हैं। एक श्रोता की बहुत ही दिलचस्प बात है जिसे हमें पढ़ना है, पर आपसे हमें ये पूछना है कि क्या टेलीफोन के जरिए, लैंडलाइन टेलीफोन के जरिए आपने कभी अपने प्यार का इजहार किया, या अपने मन की बातें, अपने प्यार की बातें सामने वाले तक पहुंचाई? हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि 1969 में टेलीफोन सुविधा शुरू हुई थी, तो वहां लोग काम करते थे। जैसे ही फोन उठाओ तो आवाज आती थी, नंबर प्लीज। हम नंबर बोलते और वो नंबर मिलाकर दे देते। शहर में गिनती के फोन थे। मेरी एक सहेली की इस दौरान उन एक्सचेंज वाले से दोस्ती हो गई। हम लोगों को 1978 में पता चला, जब उन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, तब आए दिन नोटिस बोर्ड में ढेर सारे पत्र रखे रहते थे। जो बाहर से आकर पढ़ाई करते थे वो तो जाकर ले लेते थे, पर कई बार हम लोगों के लिए पत्र आ जाते थे। बस नाम, क्लास और कॉलेज का नाम ही लिखना होता था। जाहिर है कि वो प्रेम पत्र होते थे अनाम। कभी किसी लड़की के नाम से घर में पत्थर दबाकर दरवाजे पर रख दिया जाता था, तो कभी दीवार पर संदेश, तो कभी कॉपी किताब में संदेश लिख दिए जाते थे। अब जरा अलग अलग लोगों की प्रेम कहानियां जानते हैं। कैसे किया था आपने अपने प्यार का इजहार? क्या कभी किसी ने कॉपी या किताब में चिट्ठी दबाकर भेजी, या कभी खिड़की या छत पर जाकर किया प्यार का इजहार? हमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताइए। आपके ये एक्सपीरियंसेस आज के इस कार्यक्रम में हम जरूर पढ़ेंगे, पर फिलहाल तो ये गाना सुनिए और बताइए कि कौन किसके लिए गा रहा है ये गाना। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा, ढल न सका, जादू बन के तेरी आंखों में रुका, चल न सका। दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा, ढल न सका, जादू बन के तेरी आंखों में रुका, चल न सका। आज लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। दिल में रख लेना इसे हाथों से, ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे न कहीं। दिल में रख लेना इसे हाथों से, ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे न कहीं। गुनगुनाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवाज
मिले यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले गाए जाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। सुजाता फिल्म का ये गीत सुनील दत्त नूतन के लिए गा रहे हैं। ये बात हमारे सभी श्रोताओं ने लिखी और बहुत सारी प्रेम कहानियां सामने आ गई हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे जमाने में चिट्ठी पत्री प्यार इजहार के माध्यम से हुआ करता था। चिट्ठी पत्री प्यार का इजहार चिट्ठी पत्री के जरिए हुआ करता था। मेरे पास अपने पति के लिखे हुए और मेरे उनको लिखे हुए पत्र यादों के रूप में संजो कर रखे हैं। एक और श्रोता मजेदार बात लिखते हैं कि लैंडलाइन फोन पर बड़ी परेशानी होती थी। कोई गुमनाम शख्स बार बार परेशान करते थे या फिर रॉन्ग नंबर वाले परेशान करते थे, पर कॉलर आईडी आने के बाद इस समस्या से बहुत हद तक निजात मिल गई थी। लैंडलाइन फोन पर रॉन्ग नंबर या ब्लैंक कॉल करने वालों से कभी परेशानी का सामना करना पड़ा या गलत समय पर प्यार के इजहार के कॉल्स वाली कोई याद हो तो हमें बताइएगा। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारा प्यार लैंडलाइन से पहले का है और चिट्ठी से ही काम चलाना पड़ता था। एक और श्रोता लिखते हैं कि बाइक पर बैठा कर ले गया था और गाड़ी चलाते हुए पीछे हाथ कर कर पत्र दे दिया था, पर अब जीवन संगिनी रही नहीं और केवल यादें शेष हैं। यह हमारे एक श्रोता ने लिखा है। और एक श्रोता लिखते हैं कि प्यार के इज़हार के जाने कितने तरीके हैं और प्रेमी युगल जो हैं वो नए नए तरीके खोजते रहते हैं, पर सबसे खूबसूरत तरीका है एक दूसरे की बात को खुले मन से समझना। संवाद सबसे सुंदर हो जाता है जहां एक दूसरे को राह खोजने में मदद करें। शब्दों का झगड़ा भी जहां संवाद न रोके वहां प्रेम है। ये बहुत ही खूबसूरत बात। और जरा इन पंक्तियों को सुनिए और पहचानिए कि ये पंक्तियां कौन किसके लिए किस फिल्म में किस गाने में गा रहे हैं। एक छोटा सा अंश है ये। हसीना लिखूं या दिलरुबा लिखूं, हैरान हूँ कि आपको इस खत में क्या लिखूं। भाई एक बेमिसाल गाना है प्यार के इजहार का। और जरा बताइएगा कि कौन किसके लिए किस फिल्म के किस गाने में ये बात कह रहा है। ये रुबाई जो अभी हमने आपको सुनवाई, लेकिन प्यार के इजहार का एक खूबसूरत झरोखा हुआ करता था खिड़की। हीरोइन खिड़की पर आती, यानी प्रेमिका खिड़की पर आती और अपने आप को हीरो समझने वाले एक बंदे को सिर्फ नजर मिलाना होता था। नजर से नजर मिलती और बस प्यार का इजहार हो जाता था। खिड़की प्यार के इजहार की खिड़की हुआ करती थी। जरा ये गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम सीटी बजाना छोड़ दो। घड़ी घड़ी खिड़की में खड़ी तुम तीर चलाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो। रोज रोज तुम मेरी गली में चक्कर क्यों हो काटते, अजी चक्कर क्यों हो काटते। सच्ची सच्ची बात कहूँ मैं, सच्ची सच्ची बात कहूँ मैं, अजी तुम्हारे वास्ते, तुम्हारे वास्ते। जाओ जाओ होश में आओ, यूं आना जाना छोड़ दो, यूं आना जाना छोड़ दो। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो, तुम तीर चलाना छोड़ दो।
बात फकत इतनी सी है कि तुम मेरी हो जाओ, आओ आओ तुम मेरी हो जाओ। ऐसी बातें अपने दिल में साहिब तुम लाना छोड़ दो। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो। तुम तीर चलाना छोड़ दो। चार महीने मेहनत की है, अजी रंग कभी तो लाएगी। जाओ जाओ जी यहाँ तुम्हारी दाल कभी गलने न पाएगी। जी दाल कभी गलने न पाएगी। दिल वालों मत वालों पर तुम रोब जमाना छोड़ दो, तुम रोब जमाना छोड़ दो। शाम ढले खिड़की तले तुम सीटी बजाना छोड़ दो। तुम तीर चलाना छोड़ दो। भाई सभी ने अलबिला फिल्म को पहचान लिया कि भगवान दादा गीता बाली पर फिल्माया गया था ये गाना। और राजेंद्र कुमार वैजयंती माला के लिए हसरत जयपुरी के बोलों के जरिए फिल्म संगम के गाने ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर गाते हुए कर रहे हैं प्यार का इजहार। ये सभी लोगों ने पहचान लिया। केवल रुबाई सुनवाई, 4 पंक्तियां सुनवाई थी। एक श्रोता लिखते हैं कि बात पते की यूनुस भाई कि आज आपने सभी को उलझन में फंसा दिया है। अगर फेसबुक पर कोई पुरानी याद डाल दी तो जीवन पर्यंत सुरक्षित रहेगी, घर वाली की मार पड़ेगी। आप सभी समझदार हैं कि क्या हो सकता है, इसलिए सुरक्षित बने समझदार बने और पुरानी यादें शेयर नहीं करें। भाई हम कह रहे हैं शेयर करने के लिए यादें, और देखिए कितने सारे लोगों ने शेयर की। तो आप भी संकोच मत कीजिए, बेहिचक अपने प्रेम पत्रों का राज लिख दीजिए विविध भारती के कमेंट बॉक्स पर। हम कर रहे हैं इंतजार। एक श्रोता लिखती हैं कि हमने प्यार का इजहार कॉलेज पढ़ते हुए तब किया था, कागज का रॉकेट बनाकर उसमें अपनी दिल की बात लिखकर प्रेमिका की तरफ उछाल दी थी। भाई देखिए रॉकेट तक चल रहे हैं यहां तो। और एक श्रोता लिखती हैं कि मेरे बॉयफ्रेंड अब मेरे हबी हैं और एक दूसरे के लिए फिल्म देखकर यूं लगता था जैसे कि ये हमारे लिए बनाई गई है। एक श्रोता लिखते हैं मेरी पत्नी के लिखे हुए पत्र आज 29 साल बाद भी बहुत ही हिफाजत से रखे हुए हैं हमारे पास। और एक श्रोता लिखती हैं कि कालिदास जी ने बादलों के जरिए अपना संदेश शकुंतला को भेजा था। ये कहना चाह रहे हैं कि कालिदास की रचना मेघदूत का जिक्र हो रहा है। और अब जरा आगे बढ़ते हुए ये बात शामिल की जाए कि जब घर में पहली बार लैंडलाइन लगवाया गया था तो किसी का नाम पूछते थे तो हम उन्हें बार बार ये कहते थे कि अब हमारा ये नंबर हमारे पास है। मतलब ये है कि वो कुल मिलाकर ये बात कर रही हैं कि रॉन्ग नंबर बहुत आया करते थे। और एक श्रोता ये लिखती है कि शादी के समय मोबाइल नहीं था, इसलिए मैंने अपनी होने वाली ससुराल में दिवाली और नए वर्ष की ग्रीटिंग भेजी थी। उस समय लैंडलाइन फोन था पर बहुत मुश्किल से लगता था। मुझे पता चला कि मेरे होने वाले पति बीमार हैं तो उनका हालचाल पूछने के लिए फोन लगाया। रात को फोन पर कुछ मिनट के लिए बात होती, बस हेलो होता और कट जाता। मैं उनके हालचाल पूरी तरह से नहीं पूछ पाई थी। जरा सोचिए कि कितना टेक्नोलॉजिकली चैलेंजिंग जमाना था, पर फिर भी हमारा काम तो चल ही जाता था। प्यार के इजहार की खिड़की की बात, एक ऐसी फिल्म जिसमें खिड़की बड़ी महत्वपूर्ण थी। जरा इस गाने को सुनकर बताइए कौन किससे कह रहा है। कहना है आज तुमसे ये पहली बार हो, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार।
कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें, आज मगर बस इतना ही करना है इकरार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना, कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना, आंखें मेरी देख रही हैं जागते सोते ये सपना, मेरे गले में डाल रही हो तुम बाहों का हार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है आज तुमसे ये पहली बार, हो तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। भाई ये गाना सभी ने सुना और सब पहचान गए कि सुनील दत्त सायरा बानो से किशोर कुमार की आवाज के जरिए फिल्म पड़ोसन में ये बात कह रहे हैं। और प्यार के इजहार की तमाम बातें आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। प्यार के इजहार के बदलते हुए तरीके, आज का तो जमाना व्हाट्सएप का है और ये वो जमाना है जब बहुत ही आसानी से प्यार करने वाले अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं, लेकिन हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वो जो जज्बात की गहराई है, वो जो ललक है, वो कहाँ रह गई है। एक जमाने में कबूतर के जरिए भी संदेश भिजाए जाते थे। ये ध्वनि का अंश सुनिए और बताइए कि किस फिल्म के किस गाने का है। भाई ये बहुत आसानी से आप पहचान चुके होंगे कि ये किस तरह का कौन सा अंश है, किस गाने का अंश है और किस गाने की बात हो रही है। हमारे एक श्रोता ने तो ये भी लिखा है कि जब फरमाइशी फिल्मी गानों की बहार हुआ करती थी तब प्यार के इजहार का तरीका ये होता था कि कोई फरमाइश करता किसी और के लिए और वो कोई और प्यार करने वाला सुन लेता और इस तरह से प्यार करने वाले एक दूसरे तक अपनी बातें पहुंचाते थे। बड़ी दिलचस्प बात लिखी है भाई आपने। तो यानी हवाओं के जरिए भी संदेश एक दूसरे तक पहुंच जाते थे। ये गाना सुनिए, फिल्म का नाम, गीतकार का नाम बताइए। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हम अनजान परदेसियों का सलाम। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
किसके लिए है बता किसके नाम, ये किसके लिए है बता किसके नाम। ओ पंछी तेरा ये सुरीला सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। शाख पर जब धूप आई हाथ छूने के लिए, छाँव छम से नीचे कूदी हंस के बोली आइए। यहाँ सुबह से खेला करती है शाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। चुलबुलाए पानी अपनी राह बहना भूल कर, लेटे लेटे आईना चमका रहा है फूल पर। ये भोले से चेहरे हैं मासूम नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो। दो दूनी चार फिल्म का ये गीत आपने सुना। गुलजार के बोल थे, किशोर कुमार की आवाज थी और हवाओं के जरिए संदेश आप पहुंचाने वाली ये जो बात थी, ये हमने इस गाने के जरिए इसका जिक्र किया। और कुछ श्रोताओं के कमेंट्स हैं जो आप तक पहुंचा दिए जाएं। एक श्रोता लिखती हैं कि हमारे कॉलेज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं थे। लड़कियां कॉलेज जाती, लड़के पीछे पीछे जाते, उन्हें पटाने की कोशिश करते और एक चिट्ठी अपने भाव से लिख कर दे देते थे। एक बार मैं और मेरी सहेली कॉलेज से लौट रहे थे, साइकिल पर थे। हमने साइकिल में सामने साइकिल में दो लड़के जा रहे थे। जो पीछे बैठा था उसने मुझे एक चिट्ठी देने की कोशिश की। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो वो बोला ये ले लो, फिर भी नहीं देखा। मैंने फिर बोला तो मैंने उससे पूछा कि, उसने कहा देखो इसमें क्या लिखा है। अब मेरी सहेली ने उसे बहुत जोर से डांटा कि भाग जा यहाँ से, जब वो देख नहीं रही तो तू क्यों पीछे पड़ा है। और इस तरह से वो भाग गया। लीजिए भाई, यहाँ प्रेम का संदेशा पहुंचने से पहले ही वापस लौटा दिया गया। और एक श्रोता लिखते हैं कि ट्रंक कॉल बुक करना पड़ता था और कई बार फोन जल्दी लग जाता था और कई बार लंबा इंतजार करना पड़ता था। तो जरा सोचिए कि उस जमाने में प्यार का इजहार कितना मुश्किल होता था। पर उससे भी पहले के जमाने में चंदा से अपनी बात कही जाती थी। जरा ये देखिए किस तरह से एक फिल्मी गाने में चांद से एक स्त्री क्या कह रही है। आपको बताना है फिल्म का नाम। पतिया ले जा साजन को पहुंचा दे रे, वो लिख सके जवाब उन्हें तू मेरा पता बता दे रे, चंदा रे मोरी पतियां ले जा सजनी को पहुंचा दे रे, वो लिख सके जवाब उन्हें तू मेरा पता बता दे रे, चंदा रे।
किया है तूने, ये एहसान किया है तूने। जहाँ रहो खुश रहो मेरी इस दुआ का सर दिखा दे रे चंदा रे मोरी। पतियाँ ले जा, पतियाँ ले जा, सजनी को पहुँचा दे रे चंदा रे। बंजारन फिल्म का ये गीत आप सभी ने सुना। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें थीं और बहुत सारे श्रोता पहचान गए कि ये किस फिल्म का गाना था। अब एक सवाल जो ये परखेगा कि आपने कितने ध्यान से फिल्में देखी हैं और फिल्मों को अब आप कितना याद रखते हैं। अमिताभ बच्चन के मुख्य रूप से 2 गाने ऐसे हैं जो वो टेलीफोन पर गाते हैं। एक पुरानी फिल्म का गाना है जिसमें अमिताभ बच्चन बुजुर्ग हैं और वहीदा रहमान के लिए टेलीफोन पर एक गाना गाते हैं। आपको गाने के बोल और फिल्म का नाम बताना है। अब एक नई फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन हेमा मालिनी के लिए गाना गाते हैं और इस फिल्म में भी अमिताभ बच्चन एक बुजुर्ग हैं। दोनों ही फिल्मों में अमिताभ बच्चन टेलीफोन पर गाना गाते हैं। तो बताइए कि ये दोनों फिल्में कौन सी हैं और ये दोनों गाने कौन से हैं। एक फिल्म में अमिताभ बच्चन बुजुर्ग हैं, वहीदा रहमान के लिए गा रहे हैं। दूसरी फिल्म में अमिताभ बच्चन बुजुर्ग हैं और हेमा मालिनी के लिए गा रहे हैं। जरा दिमाग पर जोर डालिए और इन दोनों सवालों के जवाब दीजिएगा। तब तक जरा रॉन्ग नंबर वाला ये गाना सुनकर फिल्म का नाम बताइए। हेलो 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 हेलो। मिजाज तो हुजूर के हैं अच्छे। रॉन्ग नंबर हेलो 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 रॉन्ग नंबर टेलीफोन बंद करो सुनना हुजूर के बच्चे। हेलो 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 हेलो। देखिए जी मेहरबान गर्मी न खाइए, राइट नंबर क्या है बताइए। 0000000 सुन लिया जाइए, मुंह धो के आइए। हेलो 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 वो ऐसे नहीं जाने वाले, ऐसे नहीं जाने वाले धुन के हैं पक्के। हेलो 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 हेलो। नंबर ना सही घर का पता दो, वो मिलोगे कहाँ पर इतना बता दो। मिलना जरूर है तो पता सुन लीजिए, पहले जाइए दाएं फिर जाइए बाएं, बाएं जाके दाएं जाइए, दाएं जाके बाएं जाइए, सीधे जाइए टेढ़े जाइए, आगे जाइए पीछे जाइए, बंगले का नाम है जहन्नुम, आइए तशरीफ लाइए। हेलो 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 ओ जरा ऊंचा बोलिए जी, जरा ऊंचा बोलिए, कुछ नहीं पड़ा मेरे पल्ले। हेलो 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 देख के तो हम तुम्हें समझे थे किसको, निकले कमाल के मगर तुम चिपको। इश्क कहाँ का डर के जो खिसके, बात वो ही बात है दिल में जो चिपके। रॉन्ग नंबर टेलीफोन बंद करो। राइट नंबर बात करो बात करो। रॉन्ग नंबर रॉन्ग नंबर की ये दास्तान सुनकर आप सभी क्लीन बोल्ड हो गए। बहुत कम श्रोता हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है। मिनिस्टर फिल्म का ये गाना है हेलो हेलो हेलो। और इसके अलावा ये भी हुआ कि अमिताभ बच्चन वाले सवाल का जो जवाब है उसमें एक फिल्म को तो सभी पहचान गए, बागबान, और दूसरी फिल्म को कम लोगों ने पहचाना है। तो जरा इस गाने की झलक सुन लीजिए। जिधर देखूं तेरी
तस्वीर, जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। महान फिल्म का गाना है और चूंकि आप पहचान नहीं पाए तो एक और सवाल झेलिए, और वो सवाल ये है कि महान फिल्म में अमिताभ बच्चन ने कितने रोल किए थे? सिंगल रोल, डबल रोल, ट्रिपल रोल या 4 रोल? ये बताइए, महान फिल्म में अमिताभ बच्चन के सिंगल, डबल, ट्रिपल या 4 कितने रोल थे? दूसरा गाना जो अमिताभ बच्चन टेलीफोन पर गाते हैं वो ये है। मैं यहाँ तो वहाँ, जिंदगी है कहाँ, मैं यहाँ तो वहाँ, जिंदगी है कहाँ, तू ही तू है सनम देख तो। बागबान फिल्म का ये गाना है। क्या आप बता सकते हैं कि इस फिल्म के निर्देशक कौन थे? अमिताभ बच्चन के टेलीफोन पर 2 गाने, पर संदेशा तो पवन के जरिए भी भेजा गया। ये गाना सुनिए, फिल्म का नाम बताइए। जा रे पवनिया पिया के देश जा, जा रे पवनिया पिया के देश जा, इतना संदेशा मोरा कहियो जा, पिया तो संदेशा मोरा कहियो जा। तन मन प्यासा प्यासी नजरिया, प्यासी प्यासी गागरिया, तन मन प्यासा प्यासी नजरिया, प्यासी प्यासी गागरिया, अंबर प्यासा धरती प्यासी, प्यासी सारी नगरिया, प्यासी सारी नगरिया, प्यास बुझेगी तब जीवन की, प्यास बुझेगी तब जीवन की, जब घर आवे सावरिया, इतना संदेशा मोरा कहियो जाए, जा रे पवनिया पिया के देश जा, जा रे पवनिया पिया के देश जा। मन की अग्नि तन को जलाए, तुम बिन कोई ना जाने, मन की अग्नि तन को जलाए, तुम बिन कोई ना जाने, छोड़ी तुमने जो रणभूमि, सखिया मारेगी ताने मोहे, सखिया मारेगी ताने, लाज के मारे मर जाएगी, लाज के मारे मर जाएगी, अपनी पिया की बावरिया, बस इतना संदेशा मोरा कहियो जा। आशा भोसले की आवाज में 2 बूंद पानी फिल्म का एक गाना अभी आपने सुना। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जब पहली बार लैंडलाइन फोन लगा तो इतने सारे फोन कॉल हम बच्चों ने मिलकर कर दिए कि पापा ने कीपैड लॉक करवा दिया। ये भी एक जमाना था जब कीपैड लॉक हो जाता था और चाबी लेनी पड़ती थी। बहरहाल, अब एक सवाल, एक गायक जिन्होंने चिट्ठी से जुड़ा एक बड़ा ही लोकप्रिय गीत एक फिल्म में गाया है, और क्लू ये है कि उन गायक का आज जन्मदिन है। गाना और फिल्म का नाम बताइए। एक गायक जिनका आज जन्मदिन है, उन्होंने चिट्ठी से जुड़ा एक बड़ा ही लोकप्रिय गीत गाया है। वो कौन से गायक हैं? उनका आज जन्मदिन है, ये है
क्लू तो आप समझ जाइए। और अब जरा ये गाना सुनकर बताइए कौन है पर्दे पर। जारी जारी ओ कारी बदरिया, जारी जारी ओ कारी बदरिया, मत बरसोरी मेरी नगरिया, मत बरसोरी मेरी नगरिया, परदेस गए हैं संवरिया, जारी जारी ओ कारी बदरिया, जारी जारी ओ कारी बदरिया। काहे घिर घिर शोर मचाए रे, काहे घिर घिर शोर मचाए रे, मेरा नरम करजवा जलाए रे, मेरा नरम करजवा जलाए रे, मेरा मनवा जले कोई बस ना चले, मेरा मनवा जले कोई बस ना चले, खाए तक तक के सुनी डगरिया, जारी जारी ओ कारी बदरिया, जारी जारी ओ कारी बदरिया, मत बरसोरी मेरी नगरिया, परदेस गए हैं संवरिया, जारी जारी ओ कारी बदरिया, जारी जारी ओ कारी बदरिया। जय जय रे देश पिया के, जय जय रे देश पिया के, कयो दुखड़े तू मेरे जिया के, कयो दुखड़े तू मेरे जिया के, कयो छम छम रोए अखियाँ ना सोए, कयो छम छम रोए अखियाँ ना सोए, कोई याद में पीती बवरिया, जारी जारी ओ कारी बदरिया, जारी जारी ओ कारी बदरिया, मत बरसोरी मेरी नगरिया, परदेस गए हैं संवरिया, जारी जारी ओ कारी बदरिया, जारी जारी ओ कारी बदरिया। आजाद फिल्म का गीत मीना कुमारी की आवाज थी। फिल्म महान में अमिताभ बच्चन का ट्रिपल रोल था। फिल्म बागबान के निर्देशक थे जेपी दत्ता और फिल्म बागबान के निर्देशक थे रवि चोपड़ा। और एक और बात ये कि नाम फिल्म के गाने चिट्ठी आई है की बात हो रही थी और आज पंकज उधास का जन्मदिन है तो उनका जिक्र किया, उन्हें हम जन्मदिन की बधाइयां भी दे रहे हैं। और अब आपकी तरफ दो सवाल आएंगे। एक सवाल तो ये है कि जेपी दत्ता एक बड़े निर्देशक, उनकी एक फिल्म है जिसमें फौजियों के पास संदेशे आते हैं, ये कौन सी फिल्म है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं? और दूसरा सवाल इस ध्वनि अंश के रूप में है, आपको पहचानना है फिल्म और गायिका का नाम। आजा नेटवर्क के बिस्तर के हल्लो हल्लो, हो आजा नेटवर्क के बिस्तर के हल्लो हल्लो, हो मेरे व्हाट्सएप के तीतर है, हो मेरे व्हाट्सएप के तीतर के हल्लो हल्लो। व्हाट्सएप के तीतर को बुलाने वाली ये आवाज कौन सी है और किस फिल्म का है ये गाना, ये जरूर बताइएगा। और तब तक हमें ये भी बताइएगा कि क्या कभी किताब में फूल भेजा आपने किसी को? तुम्हें भेजा है किस पर फिल्माया गया है ये गाना और किस फिल्म का है? फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है? प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती, चूम ही लेता हाथ तुम्हारा
पास जो तुम मेरे होती। फूल तुम्हें भेजा है खत में। नींद तुम्हें तो आती होगी, क्या देखा तुमने सपना। आँख खुली तो तन्हाई थी, सपना हो न सका अपना। तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम शहनाई। प्रीत बढ़ाकर भूल न जाना, प्रीत तुम्ही ने सिखलाई। फूल तुम्हें भेजा है खत में। खत से जी भरता ही नहीं, अब नैन मिले तो चैन मिले। चांद हमारे अंगना उतरे, कोई तो ऐसी रैन मिले। मिलना हो तो कैसे मिले हम, मिलने की सूरत लिख दो। नैन बिछाए बैठे हैं हम, कब आओगे खत लिख दो। फूल तुम्हें भेजा है खत में। फूल सरस्वती चंद्र फिल्म का ये गीत नूतन और मनीष कुमार पर फिल्माया गया था, ये आप सभी ने पहचाना। व्हाट्सएप के तीतर वाला गाना रेखा भारद्वाज की आवाज में था। फिल्म पटाखा का था ये गाना। नए गानों में इस तरह की बातें बहुत सारी आती रहती हैं। जरा इस गाने को पहचानिए। पर्दे पर कौन, फिल्म का नाम क्या? What is mobile number? What is your smile number? करनी है प्राइवेट बातें। What is your private number? कहाँ से तू आती है डार्लिंग, कहाँ को तू जाती है? आके जाके ऐसे क्यों दिल को तड़पाती है? हाय, भाई एक तरफ जहां जोरों शोरों से मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, दूसरी तरफ जहां व्हाट्सएप पर लाल रंग का धड़कता हुआ दिल भेजा जा रहा है, वहीं तीसरी तरफ एक ऐसा भी जमाना था जब एक साहब ये बात कहते थे किसी फिल्म में। कौन सी फिल्म है आपको है बताना। कितना मुश्किल रहा होगा वो जमाना जब मुश्किल था प्यार की बात बताना। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता। मगर मैं क्या करूं बोले बिना भी रह नहीं सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता। शहजादी जहाँ तुम मुस्कुरा
है मगर मैं कह नहीं सकता। ज़माना लाख बादल बन के छा जाए निगाहों पर, मोहब्बत का उजाला फैलता जाएगा राहों पर। मोहब्बत चाँद ऐसा है कभी जो कह नहीं सकता, मुझे तुमसे मोहब्बत है। बचपन फिल्म का ये गीत आपने सुना और सभी ने पहचाना। हसीना मान जाएगी फिल्म का गाना था, गोविंदा पर फिल्माया गया था व्हाट इज मोबाइल नंबर, ये वो गाना था। एक श्रोता लिखते हैं, फूलों के रंग से दिल की कलम से अब कोई बात ही नहीं लिखता, अब सूखा सूखा टप टप टाइप करते हैं और भेजते रहते हैं और चलता रहता है ये सिलसिला। अब जरा नए जमाने का ये गाना जो आप लोगों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, सुनिए और फिल्म का नाम बता सकें तो अच्छा। मेरे फोन में तेरी फोटो मम्मी पूछे बेटा कौन है, मेरे फोन में तेरी फोटो मम्मी पूछे बेटा कौन है, रात भर तू सोई नहीं तेरी कितने चैटिंग ऑन है। नए जमाने के सीक्रेट कम्युनिकेशन का गाना है, फोन में तेरी फोटो मम्मी पूछें बेटा कौन है। जरा देखिएगा कि किस फिल्म का है ये गाना, लेकिन एक जमाने के नर्मो नाजुक प्यार का टेलीफोन पर फिल्माया गया ये गाना पहचानिए कौन है जो फिल्म वक्त में गा रहा है टेलीफोन पर। मैंने देखा है कि फूलों से लदी शाखों में तुम लचकती हुई यूं मेरे करीब आई हो, जैसे मुद्दत से यूं ही साथ रहा हो अपना, जैसे अब की नहीं सदियों की शनासाई हो। मैंने भी ख्वाब सा देखा है। कहो, तुम भी कहो। खुद पे इतरा तो न जाओगे? नहीं, खुद पे नहीं। मैंने देखा है कि गाते हुए झरनों के करीब अपनी बेताबी जज्बात कही है तूने, कांपते होठों से रुकती हुई आवाज के साथ जो मेरे दिल में थी वो बात कही है तूने। आँच देने लगा कदमों के तले बर्फ का फर्श, आज जाना कि मोहब्बत में है गर्मी कितनी, संगे मरमर की तरह सख्त बदन में तेरे आ गई है मेरे छू लेने से नरमी कितनी। सुनील दत्त और साधना
गा रहे हैं टेलीफोन पर फिल्म वक्त में। ये गाना फोन में तेरी फोटो ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज फिल्म का गाना है। और अब आपसे इजाजत लेने की बारी आ गई है, तो एक छोटी सी पहेली के साथ दिलीप कुमार टेलीफोन पर ये बात किस फिल्म में कह रहे हैं? आजकल शौक दीदार है, आजकल शौक दीदार दीदार है, क्या कहूँ आपसे प्यार है, क्या कहूँ आप। किस फिल्म में दिलीप कुमार प्यार के इजहार का ये तरीका टेलीफोन पर कह रहे हैं अपनी बात? मेरी जानिब से इनकार है, मेरी जानिब से इनकार है, क्या करूं मैं अगर प्यार है, क्या करूं मैं अगर प्यार है, प्यार है, प्यार है। प्यार वो चीज है जिससे ऐ नाज़नी पहले इनकार करते हैं सारे हंसी, फिर ये कहते हैं इकरार है, फिर ये कहते हैं इकरार है, क्या कहूँ आपसे प्यार है। लीडर फिल्म का गाना था। दिलीप कुमार, वैजयंती माला। कार्यक्रम का समय यहीं खत्म हुआ, इसलिए इस गाने के साथ हम पूरा सफर नहीं कर सकते। इजाजत दीजिए। कार्यक्रम का सफर आपने यूनुस खान के संग तय किया। बहुत बहुत शुक्रिया।